नमस्कार, एनटीवी न्यूज सच की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 2024 से पहले के चुनावी दंगल का नगाड़ा बज चुका है। 5 राज्यों के चुनावी अखाड़े में तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शुमार है। चुनाव को लेकर वैसे तो पहले से ही इन राज्यों में माहौल टाइट था, लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो मानो सियासी पारा और हाई फाई हो गया। सियासत के शूरमा एक दूसरे को हराने और खुद के दल की जीत का दम भर रहे हैं। तेलंगाना में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी दूसरे दलों से सतर्क रहने की हिदायत दे रहे हैं। तीसरी मर्तबा के लिए तेलंगाना की खुशहाली के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना के अमन को बरकरार रखने के लिए, फ़िरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करने के लिए और ये दोगले जो लोग हैं जो RSS से आकर, BJP से आकर जो जिस तरह लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह अपनी आइडियोलॉजी को बदलते हैं, इन लोगों से आप लोग होशियार रहिए। जो पिछले 10 साल से आपने फैसला लिया उसी फैसले को जारी रखिए ताकि तेलंगाना और ऊंचाइयों पर 5 साल तैयारी के होते हैं। जैसे जिम्मेदारी मिलती है जो सरकार में आते हैं, उसी दिन से जो आप काम करते हो वो चुनाव की तैयारियों के बतौर देखी जाती है। और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया। लोगों ने, मतदाताओं ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका छत्तीसगढ़ में दिया था और 2018 में कांग्रेस पार्टी को दिया। हम लोगों ने डिलीवर किया, कई चीजों में, बड़े इश्यूज में हम लोगों ने काम करके दिया, नागरिकों के लिए दिया। तो अब यही विश्वास है हम लोगों को और भरोसा है इस बात का कि आने वाले 5 साल के लिए भी काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा हक मतदान का होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे 5 प्रदेश के मतदाता, और इसलिए मैं कहता हूं मतदाता क्योंकि मतदाता भगवान स्वरूप होता है, उनका विकास और प्रगति के प्रति, देश के वर्चस्व के प्रति, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और हमें लगता है कि इस चुनाव के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। इस बार कांग्रेस कहाँ दिखेगी मुझे समझ में नहीं आता। हम 2/3 बहुमत से सभी राज्यों में चुनाव जीतने वाले। यहाँ तक तो सब ठीक, सभी सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और विरोधी दल को परास्त करने का मादा दिखा रहे हैं जो उनके दुर्विरोधी हैं। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि विपक्ष के INDIA गठबंधन का दूल्हा कौन है और किस किस को एंटी इनकम्बेंसी का डर है, क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में BJP को हरा रही है और राजस्थान में इतिहास दोहराने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने का दावा खुद कांग्रेस के पायलट कर रहे हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। लेकिन राजस्थान में BJP के वरिष्ठ नेता की क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। संभवतः आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये डिजाइन बॉक्स का खेल, सरकारी धन से रोज 100 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन का सिलसिला, जनता के धन से अपना महिमा मंडन, ये सारा खेल बंद हो जाएगा। गहलोत साहब ने खुद की छवि को निखारने के लिए ये पहला उदाहरण है, 2000 करोड़ रुपए जनता के रुपए लुटाने का काम किया है। विज्ञापनों की सरकार को अब धरातल पर आना पड़ेगा
धरती की लड़ाई में आंख से आंख मिलानी पड़ेगी। जहां ये सरकार का वजूद ही नहीं मिलेगा, ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं। बहरहाल 7 नवंबर से शुरू हो रहे इस चुनावी खेले का 3 दिसंबर को नतीजा आना है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने वाले विधानसभा की तारीखें ऐलान कर दी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है, राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर 2 चरणों में वोटिंग होनी है, तो वहीं मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। और इन सब के बीच सियासी गोटियों का समीकरण फिट करने की जुगत अभी बाकी है और जीतने की मंशा इस विधानसभा चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती दिख रही है।